नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओलंपिक गेम्स 2024 को समर ओलंपिक्स 2024 भी कहते हैं और इस ओलंपिक गेम्स में मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था और ये इस बार 33rd एडिशन था ओलंपिक गेम्स का। इसको होस्ट किया गया था पेरिस में, फ्रांस सिटी में, और ये पेरिस में थर्ड टाइम हुआ है। एक बार पहले ये हो चुका है 1900 में और एक बार हो चुका है ये 1924 में। इस बार था ये 2024 में, जो कि 26 जुलाई 2024 से चला है 11 अगस्त 2024 तक। और इंडिया ने इसमें रैंक किया है 71st नंबर पर विद 6 मेडल्स। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो मोटो है वो है गेम्स विद ओपन। और इस पेरिस ओलंपिक गेम्स में जो एथलीट्स ने पार्ट लिया था वो थे 10,500 और इसमें 32 स्पोर्ट्स के 329 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। और इसकी ओपनिंग डेट थी पेरिस ओलंपिक की 26 जुलाई 2024 और क्लोजिंग डेट थी इसकी 11 अगस्त 2024। इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 के मैस्कट है फ्रिज, ओलंपिक फ्रिज, यानी कि फ्रिजियन कैप। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका रहा फर्स्ट प्लेस पे। यूएस ने जीते हैं पूरे टोटल 126 मेडल पेरिस ओलंपिक 2024 में, और यूएस ने जीते हैं 40 गोल्ड्स, 44 सिल्वर्स एंड 42 ब्राउन मेडल। और जो दूसरे स्थान पे रहा है वो रहा है चाइना। चाइना ने जीते हैं 40 गोल्ड्स, 27 सिल्वर्स एंड 24 ब्राउन मेडल्स। ओलंपिक में मेडल टैली की रैंकिंग गोल्ड मेडल के आधार पर होती है। जिस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते होंगे उस देश को टॉप पर रखा जाता है। वहीं अगर गोल्ड मेडल की संख्या बराबर है तो फिर सिल्वर मेडल के आधार पर फैसला लिया जाता है। अमेरिका इस ओलंपिक में इकलौता ऐसा देश रहा जिसने 100 से भी ज़्यादा मेडल जीते हैं। अमेरिका के हक में टोटल 126 मेडल आए हैं, जिसमें से कि 40 गोल्ड, 44 सिल्वर्स और 42 ब्राउन्स हैं। और दूसरे पायदान पे चाइना रहा है जिसके पास 91 टोटल मेडल्स आए हैं, जिसमें से कि 40 गोल्ड्स, 27 सिल्वर और 24 ब्राउन्स रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जापान रहा है जिसके पास 45 मेडल्स आए हैं, जिसमें से कि 20 गोल्ड्स, 12 सिल्वर और 13 ब्राउन्स हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया की इस पेरिस ओलंपिक 2024 में तो इंडिया की रैंक रही है 71st और टोटल मेडल जीते हैं इंडिया ने 6, गोल्ड 1 भी नहीं, सिल्वर 1 और ब्राउन्स 5। इस पेरिस ओलंपिक 2024 में जो इंडिया को फर्स्ट मेडल दिलाया था वो दिलाया था शूटर मनु भास्कर ने, जो है झज्जर हरियाणा की। इन्होंने दिलाया था ब्राउन्स मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। मनु भास्कर ने टीम अप किया था सबजोत सिंह के साथ और मिक्स टीम इवेंट में उन्होंने सेकंड ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था इंडिया को। आप सभी को एक और बात याद रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि मनु भास्कर बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है। इससे पहले किसी भी ओलंपिक में किसी भी वुमेन ने शूटिंग में कोई भी मेडल नहीं जीता था। इस बार जो मनु भास्कर है इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, इंडिया को तीसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है स्वप्निल कुशाले ने, कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं ये। इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल में दिलाया है ये मेडल। और जो चौथा ब्रॉन्ज मेडल आया है इंडिया को वो आया है मेंस हॉकी टीम के द्वारा। इंडिया को 5वां मेडल आया है जेवलिन थ्रो में। ये दिलाया है नीरज चोपड़ा ने, पानीपत हरियाणा के हैं ये। इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। इन्होंने जेवलिन को थ्रो किया था 89.45 मीटर्स की दूरी तक। और जो छठा मेडल आया है वो आया है हमारा रेसलिंग में। अमन शेहरावत ने दिलाया है, ये झज्जर हरियाणा के हैं। इन्होंने दिलाया है ये ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी होगी कि जो अमन शेरावत है वो बन गए हैं यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर, जो कि 21 ईयर ओल्ड है। और इनसे पहले थी पीवी सिंधु जो कि 22 साल की थी। लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए कि वुमेन्स में कौन है यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर तो पीवी सिंधु जी का नाम आएगा। लेकिन अगर मेंस का पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उसमें अमन शेरावत जी का नाम आएगा। अमन शेरावत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विनेश फोगाट हरियाणा की 29 साल की वुमेन रेसलर है और उन्होंने इस पेरिस ओलंपिक्स 2024 में वुमेन्स 50 केजी रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था, जिसकी वजह से ये फाइनल तक पहुंच गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका 100 ग्राम का जो वेट है वो ओवर निकलता है अपनी फाइनल रेसलिंग से पहले, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाता है। और अगर कोई भी खिलाड़ी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है ओलंपिक्स में तो उसको कोई भी मेडल नहीं मिलता है। उसके बाद इन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के जो इंडियन फ्लैग बीयरर्स थे वो थे पीवी सिंधु, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, और दूसरे शरद कमल अचंता, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। शेफ डे मिशन कौन थे? वो हैं गगन नारंग, जो कि एक शूटर है। और जो टोटल नंबर ऑफ इंडियन एथलीट्स थे इस पेरिस ओलंपिक 2024 में वो थे 117। इस पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टोटल इंडियन एथलीट्स थे 117, जिन्होंने 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। इनमें से मैक्सिमम थे 29 एथलीट्स और 22 थे ये हरियाणा के। इन 117 में से 47 थी फीमेल्स और 70 थे मेल्स। और इंडिया के ये सेकंड बिगेस्ट कंटेस्टेंट्स थे ओलंपिक गेम्स में इस बार के। इससे पहले 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 121 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 117 से ज्यादा थे। तो इस टाइम ये सेकंड बिगेस्ट कंटेस्टेंट थे ओलंपिक्स में। इस बार के पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो इंडिया की तरफ से ओल्डेस्ट प्लेयर थे वो थे रोशन बोपान्ना। ये हैं 44 ईयर ओल्ड टेनिस प्लेयर हैं ये एक। और जो इंडिया की तरफ से यंगेस्ट प्लेयर थे इस बार थी वो दिनिदी दिशिंगू। ये है 14 साल के और ये एक स्विमर है। इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 में जो ऑर्डर अवार्ड मिला है वो मिला है अभिनव बिंद्रा को। और ये एक हाईएस्ट अवार्ड है जो कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है ओलंपिक मूवमेंट्स के। इससे पहले भी ये अवार्ड मिल चुका है इंदिरा गांधी और नेल्सन मंडेला को। अभिनव बिंद्रा, जो कि इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2014 के जो पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो हुई थी सीन नदी के पास, और जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है वो हुई है स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में। इस बार के पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ये हुई है सीन रिवर के पास। और ये फर्स्ट टाइम है ओलंपिक की हिस्ट्री में कि कोई भी सेरेमनी जो ओलंपिक की हुई हो वो आउटसाइड द ट्रेडिशनल स्टेडियम के बाहर हुई हो। ओपन एयर में यहाँ पर परेड की गई है 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में सीन नदी के पास। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी पेरिस ओलंपिक 2024 की वो स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है। दोस्तों, जो इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज कराता है ओलंपिक को वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और जो इसकी चेयरमैन है वो है PT उषा। और जो इसकी फाउंडेशन हुई थी ये हुई थी 1927 में। फ्रेंड्स, इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए गेम को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो है ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। तो चलिए हम जरा थोड़ा सा ओलंपिक गेम्स की बिगनिंग के बारे में भी जान लेते हैं। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगिन हुए थे हमारे 776 BC में ग्रीस के ओलंपिया शहर में। और जो सबसे पहले ओलंपिक्स खेले गए थे वो खेले गए थे ग्रीक गॉड ज़्यूस के ऑनर में। और जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो हेल्ड हुए थे एथेन में अप्रैल 1896 में। इसी के बाद हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। दोस्तों, जो हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम के फादर है वो है पेरी डी कॉर्बिटन। और जो गोल्ड मेडल है उसका जो मेजर कंपोनेंट है हमारा ओलंपिक में वो है सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल। ये दोनों मेडल्स बनते हैं हमारे सिल्वर से ही। जो ओलंपिक फ्लैग है वो 1913 में सजेस्ट किया गया था बैरन पेरी डी कॉर्बिटन के द्वारा। और इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था पेरिस ओलंपिक्स में जो कि 1914 में हुए थे। और इसको सबसे पहले होस्ट किया था एंट्वेर्प बेल्जियम ओलंपिक गेम्स में 1920 में। एम्स्टर्डम गेम्स 1928 में ओलंपिक फ्लेम चलाने की जो सेरेमनी थी वो शुरू की गई थी।
जो ओलंपिक गेम का मोटो है वो लैटिन में है सीटस एल्टस फोर्टस कम्युनिटर, और इंग्लिश में इसका मतलब आता है सीटस का फास्ट, एलिटस का हाई, फोर्टस का स्ट्रॉन्ग और कम्युनिटर का टुगेदर। और जो ओलंपिक्स में सबसे पहले जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया था अपना, वो फर्स्ट टाइम किया था 1900 में, और वो था पेरिस ओलंपिक्स में। जो ओलंपिक के रिंग्स होते हैं वो सिंबलाइज करते हैं ओलंपिक को, और ये 5 रिंग्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड होते हैं वाइट बैकग्राउंड में, और ये सब रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, जो कि है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ओशिया, जिसका जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक गेम्स कब कब नहीं हुए थे? ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे 1916 में, 1940 में, 1944 में, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और 1940 से लेकर 44 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए ओलंपिक गेम्स इन ईयर्स में नहीं हुए थे। एक छोटी सी समरी देख लेते हैं हम ओलंपिक्स के बारे में कि ये ओलंपिक्स कब कब हुए हैं और आगे कब कब होने हैं। समर ओलंपिक्स 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था। अभी 2024 में पेरिस और फ्रांस में हुआ है, और अब आगे 2028 में होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। और जो विंटर ओलंपिक्स है वो पहले हुआ है 2022 बीजिंग चाइना में, और अब होएगा आगे 2026 में मिलान कॉर्टिया इटली में। उसके बाद 2030 का है फ्रांस में, और 2034 का है यूएसए में। चलिए अब जान लेते हैं हम इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स के बारे में। इंडिया ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम में 1900 में। वहां पर 2 मेडल जीते थे इंडिया ने नॉर्मन पिचार्ड के द्वारा, और ये दोनों मेडल थे सिल्वर। वहां पर इन्होंने सोलो रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। उसके बाद इंडिया ने सबसे पहली जो अपनी टीम भेजी थी वो भेजी थी इंडिया ने समर ओलंपिक गेम्स इन 1920 में। उसके बाद करना मलेश्वरी इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी में 2000 में वेट लिफ्टिंग में, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वुमेन्स 69 kg कैटेगरी इन वेट लिफ्टिंग में। और ये पहली वुमेन थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, जिसे आज के हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इंडियन हॉकी टीम ने 8 टाइम्स ओलंपिक टाइटल जीता है। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट ओलंपिक मेडल इंडिया ने जीता था मेंस हॉकी टीम ने 1948 लंदन में। और जो ये 8 टाइटल जीते हैं वो इस प्रकार हैं। 1928 एम्स्टर्डम में जीता था पहला, 1932 लॉस एंजलिस में जीता था दूसरा, तीसरा 1936 बर्लिन में, 1948 लंदन में चौथा जीता था, फिफ्थ 1952 हेलसिंकी में जीता था, सिक्स्थ 1956 मेलबर्न में जीता था, 7th 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था, और 8th 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में जीता था। केडी जाधव ने फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता था इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस के बाद। ये मेडल इन्होंने जीता था 1952 हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स में, और ये मेडल था ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने ये मेडल जीता था 125 पाउंड बैंटम वेट कैटेगरी ऑफ रेसलिंग में। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, और वो फर्स्ट इंडियन बन गए थे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक गेम में। पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई थी सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में जीतकर 2016 के रियो ओलंपिक्स में बैडमिंटन में। साक्षी मलिक फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बन गई थी ओलंपिक्स में मेडल जीतकर, ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में। मेंस जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता था इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल, और ये बन गए थे सेकंड एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट। और जो फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया था वो आया था बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में, वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। चलिए हम लास्ट में अपने इस वीडियो में जान लेते हैं आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के बारे में। ये गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक गेम्स की। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में। इसके करंट प्रेसिडेंट है थॉमस बैच जर्मनी के, और जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डिमिट्रियास विकेलास। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों और जगहों के बारे में।